हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद परले। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडलिज्म जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, मेंडल आनुवांशिक शब्दावली। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें काफ़ी सारी टर्म्स है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसलिए मैं आपको एक टर्म्स अच्छे से एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने वाली हूँ, इसलिए आपको क्लास एंड तक देखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, पहली टर्म्स है जीन। देखिए जीन क्या होती है। जीन इज द शॉर्टेस्ट segment of DNA responsible for the expression of its specific character। जीन अपने विशिष्ट लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी डीएनए का सबसे छोटा खंड है। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, जैसे भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी सजीव हो, सब किससे बनते हैं फ्रेंड्स? सेल से। आपको पता है सेल में क्या होता है फ्रेंड? न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है। केंद्रक किसके अंदर क्या होता है फ्रेंड? मेन जो कंपोनेंट्स होता है वो क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्र होता है। क्रोमोजोम्स फ्रेंड किसके से मिलकर बनता है? ये मिलकर बनता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। किससे? कई बार पूछ लिया जाता है प्रोटीन, इसलिए ध्यान रखना। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। और डीएनए की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है फ्रेंड्स, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और ये जीन ही हमारे अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। यानी कोई भी आपके अंदर स्पेशल कैरेक्टर दिखाई दे रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड कौन है? जीन है। चाहे आपकी बालों का कलर हो, चाहे आपकी स्किन का कलर हो, चाहे आपके अंदर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर हो, कोई स्पेसिफिक अच्छा विशेष गुण हो, उन सब के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है फ्रेंड जीन है। और जीन एक डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है, तो डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को जीन कहें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जीन इज also called as the basic unit of heredity। it is small DNA segment। फ्रेंड, जीन को आनुवंशिकता की मूल इकाई भी कहते हैं। ये छोटा सा डीएनए का खंड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि बताइए जेनेटिक्स की जो यूनिट है वो कौन सी है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा फ्रेंड न्यूक्लियस दे दिया जाएगा यानी केंद्रक, फिर क्या दे दिया जाएगा? क्रोमोजोम्स दे दिया जाएगा यानी गुणसूत्र, एंड डीएनए, और क्या दे दिया जाएगा? जीन। तो आप देखिए फ्रेंड, आपको पता है यूनिट वो होती है जो सबसे छोटा होता है, तो यहाँ सबसे छोटा कौन है? जीन है। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जीन ही हेरिडिटी की या जेनेटिक्स की सबसे छोटी यूनिट है। क्लियर फ्रेंड? और देखिए फ्रेंड, हेरिडिटी की यूनिट क्यों बोला है? क्योंकि देखिए जैसे ये एक जनरेशन है, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है यानी बच्चा है, तो पेरेंट से बच्चे में जो कैरेक्टर आता है वो किसके द्वारा आता है फ्रेंड? जीन के द्वारा आता है, इसलिए इसको हेरिडिटी की यूनिट कहा जाता है। तो एक जनरेशन से यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर को ले जाने का काम भी कौन करता है फ्रेंड? जीन ही करता है। क्लियर? आपको समझ में आ गया? देखिए फ्रेंड, मेंडल ने इसके लिए कौन सी टर्म यूज की थी फ्रेंड? एलिमेंट्री टर्म्स यूज की थी जीन के लिए। क्लियर? आगे देखिए। और वहीं फैक्टर टर्म्स किसने यूज किया था फ्रेंड? इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। जॉन विलियम्स ने। किसने किया था फ्रेंड? जॉनसन ने किया था। ठीक है, किसने किया था फ्रेंड? जॉनसन ने किया था। आगे बात समझ में? कौन सा टर्म्स? आपका फैक्टर टर्म्स। तो क्लियर हो गया। एलिमेंट्री शब्द किसने यूज किया फ्रेंड? आपके मेंडल ने। कौन सा टर्म यूज किया फ्रेंड? एलिमेंट्री टर्म यूज किया। वही जॉनसन ने कौन सा टर्म यूज किया फ्रेंड? जॉनसन ने जो टर्म यूज किया वो क्या है फ्रेंड्स? फैक्टर ने। तो क्लियर? कार्ल कॉरेंस आपको याद रह गया होगा फ्रेंड। कार्ल कॉरेंस आपको याद रह गया होगा क्या है? मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थी उनकी वापस रिसर्च जो की थी वो कार्ल कॉरेंस, याद है, हुगो डी व्रीज और इरविन वॉन सेरमोक। क्लियर? वही फ्रेंड ये ध्यान रखिए, बैटसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या नाम दिया? जीन टर्म्स, जो जीन शब्द जो सबसे पहले जो टर्म दी थी वो किसने थी? बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने। क्लियर यहाँ तक? आगे देखते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीन क्या? डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा या हेरिडिटी की इकाई या यूनिट को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, लक्षणों को ले जाता कौन है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फ्रेंड जीन ही ले जाता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, एलील क्या होता है? एलोमॉर्फ भी बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, एन एलील इज वन ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जीन। एलील इज ए शॉर्ट फॉर्म एलोमॉर्फ। फ्रेंड, एक एलील जीन के एक विशेष रूप में से एक होता है। एलील लघु रूप से इसको एलिमॉर्फ भी कहा जाता है। फ्रेंड, आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो जीन होता है ना, वो जीन जिस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, जिस रूप में होता है, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील। जैसे मैंने बोला, लंबा है कोई, है ना, कोई टॉलर है,
तो टॉलर के लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे, जो टॉलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो जिस फॉर्म में रहेगा वो टी और टी के फॉर्म में रहेगा। ड्वार्फ है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। राउंड है वो किस फॉर्म में रहेगा, आर आर। तो फ्रेंड ये क्या है, ये एलील है, ठीक है। तो एलील इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलोमॉर्फ। तो एलोमॉर्फ का छोटा फॉर्म ही क्या है, एलील है। यानी किसी भी जीन का जो रूप है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं फ्रेंड, एलील के फॉर्म में लिखते हैं। पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉरस्पॉन्डिंग जीन दैट आर ऑक्यूपाइंग द सेम पोजिशन और लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एलील और एलोमॉर्फ। कहने का मतलब फ्रेंड क्या है, दो या दो से ज़्यादा, कोई भी दो या दो में से कोई एक जीन जो कि कहाँ होता है, समजात गुणसूत्र पर किसी दिए गए स्थान पर होता है, वो क्या होते हैं, वैकल्पिक रूप में हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या, ध्यान रखिए फ्रेंड, क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। जैसे आपके अंदर 46 है तो 44 और 2, तो ये होंगे फ्रेंड होमोलोगस। क्या होंगे फ्रेंड, होमोलोगस। वहीं दो क्या होंगे, एनालोगस। एनालोगस को हम ये भी बोल सकते हैं एलोसोम्स। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, एलोसोम्स, यानी असमजात, ठीक है, या सेक्स क्रोमोसोम्स। वहीं इसको फ्रेंड क्या बोलते हैं, नॉन सेक्स बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। समजात और असमजात ये दो होते हैं फ्रेंड। मेल में क्या होता है, एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स। तो ये तो पता चल गया होगा। तो फ्रेंड पहली बात तो ये कहाँ होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के किसी भी पोजीशन पर, यानी ये जैसे ये क्रोमोसोम्स है, देखिए ये इस टाइप से क्रोमोसोम्स बना दिए, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो उसके किसी लोकस पर, यानी इस जगह पर अगर ये एलील प्रेजेंट है तो ये किसी भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म में से हो सकते हैं, ठीक है। तो दो जीन है तो उसमें से कोई एक जीन किसी दूसरे जीन को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो फॉर्म यूज करते हैं फ्रेंड, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ध्यान रखना, क्लियर। तो अच्छे से पता चल गया होगा कि एलील कहाँ होता है, लोकस पे प्रेजेंट होता है। अब देखिए फ्रेंड, लोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन ए क्रोमोसोम्स वेयर एन एलील इज लोकेटेड इज कॉल्ड लोकस। अभी मैंने बताया गुणसूत्र का वह बिंदु जहाँ एलील प्रेजेंट होता है। तो देखिए फ्रेंड, ये जैसे क्रोमोसोम्स बना दिए, तो ये टी और टी, तो ये वाला जो पॉइंट है फ्रेंड, इसको अपन क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। देखिए ये दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्या है, ये जीन है, जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी। तो फ्रेंड ये क्या है, लोकस है। तो आपको इतना जानना है, लोकस क्या है, जहाँ एलील रहता है। एलील क्या है, जीन का फॉर्म है, जीन का रूप है। जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा। तो तीनों टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, एलील दो टाइप के होते हैं, एक तो डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील। पहले हम देखते हैं डोमिनेंट एलील क्या होता है फ्रेंड। आउट ऑफ टू एलील द वन दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ बाय हाइडिंग और सप्रेसिंग इट कॉन्ट्रास्टिंग एलील इज नॉन एज डोमिनेंट एलील। फ्रेंड दो एलील में से जो अपने विपरीत एलील को छिपाकर या दबाकर खुद को व्यक्त करने में सक्षम है, उसको प्रभावी विकल्पी के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने बोला एलील है ना, तो ये दो एलील है, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। फ्रेंड ये ध्यान रखिए, ये टॉलर है, ठीक है, और ये क्या है, ड्वार्फ है। तो मैंने क्या करवाया, टॉलर और ड्वार्फ में क्या करवाया फ्रेंड, क्रॉस कराया, और मेरे को मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये मेरे को मिली F1 जनरेशन। तो फ्रेंड ये जो सारे के सारे जो प्लांट मिलेंगे हमें कैसे मिलेंगे, टॉलर। क्यों, हमने ड्वार्फ भी तो लिया था, फिर टॉलर क्यों मिला था। तो फ्रेंड जब हम किसी दो के बीच में क्रॉस कराते हैं और हमें जो जनरेशन मिलती है, तो उसमें जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, जो कैरेक्टर अपने आप को दिखा लेता है, वही डोमिनेंट है, और जो नहीं दिखाता वो रिसेसिव है। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे आपकी क्लास में दो बच्चे, एक लंबा और एक बोना, या आपने दो व्यक्ति देखे, एक लंबा बोना, तो बताओ फ्रेंड दिखेगा कौन सा, लंबा वाला ना। तो जो दिखेगा ना वो डोमिनेंट है, जो नहीं दिखेगा वो क्या, रिसेसिव है, ठीक है, वो क्या, अप्रभावी है। कुल मिला के जिसकी जितनी ज़्यादा चलती है ना वो डोमिनेंट है, और जिसकी नहीं चलती वो रिसेसिव है। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जो दिखा सकता है दुनिया के सामने, वही डोमिनेंट कहलाएगा, जो नहीं दिखा सकता वो रिसेसिव कहलाएगा। अच्छे से आई थिंक आपको ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर हो गई होगी। क्लियर। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी में डोमिनेंट कौन है, टी है। और राउंड, और जैसे ये राउंड है और ये रिंकल्ड है, यानी झुर्रीदार, क्रॉस कराया राउंड और रिंकल्ड, तो सारे के सारे जो सीड है, जैसे सीड का एक प्लांट सीड लिया, किसी मटर के प्लांट का सीड लिया, तो राउंड और रिंकल्ड यानी झुर्रीदार, तो सारे प्लांट हमें कैसे मिलेंगे, राउंड। तो जो एक्सप्रेस कर रहा है वो कौन सा फ्रेंड, डोमिनेंट, और जो छिप रहा है वो क्या, रिसेसिव है। तो दो आपके एलील, उसमें से कोई एक एक्सप्रेस कर रहा है तो वो डोमिनेंट है, जो दूसरा नहीं करता फ्रेंड वो रिसेसिव है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए रिसेसिव अप्रभावी विकल्पी। आउट ऑफ टू एलील द वन दैट इज बीइंग सप्रेस्ड बाय इट ऑल्टरनेटिव एलील इज कॉल्ड एज रिसेसिव
एलील। तो दो एलील में से जिसे कोई एक वैकल्पिक विकल्पी द्वारा उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है उसके अप्रभावी विकल्पी कहा जाता है। तो मैंने बोला लंबे और बोने में बोने का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या है, रिसेसिव, और जो दिखेगा वो कौन सा फ्रेंड, डोमिनेंट है। ध्यान रखिए, तो हम बोलते हैं ना कि ये तो हमारे घर में इसकी सबसे ज़्यादा चलती है, ये डोमिनेंट है। तो कुल मिला के जो अपने कैरेक्टर शो कर रहा है वो डोमिनेंट है, जो छुपा रहा है वो रिसेसिव है। हमारी बॉडी में कुछ अच्छे कैरेक्टर होते हैं बहुत सारे जो डोमिनेंट है, जो शो होते हैं, और जो खराब कैरेक्टर है, जो हार्मफुल जीन है, वो रिसेसिव है, तो वो शो नहीं होते। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गए दोनों टर्म्स। आगे देखिए फ्रेंड, इसके अलावा देखिए एलील की एक और कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। देखिए ए डिप्लॉइड इंडिविजुअल केयरिंग टू आइडेंटिकल एलील इज नॉन एज होमोजाइगस। एक द्विगुणित जीव जिसमें दो युग्म विकल्पी समान होते हैं क्या कहलाते हैं, समयुग्मजी। इट इज प्योर फॉर ए ट्रेट्स और कैरेक्टर, ये एक शुद्ध लक्षण है। ध्यान से सुनिए, आपने देखा कि दो लिया टी और टी, तो जब ये दोनों फॉर्म सेम है, ये देखिए ये बिल्कुल सेम है, तो अगर दोनों एलील सेम फॉर्म में हो यानी बिल्कुल आइडेंटिकल क्या हो, सेम हो, डिट्टो की डिट्टो सेम हो, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी एक्स एक्स, तो फ्रेंड ये कौन सी कंडीशन हो गई, होमोजाइगस कंडीशन। वही फ्रेंड्स कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर ले लिया, एक्स और वाई ले लिया, तो फ्रेंड ये देखिए दोनों डिफरेंट है, तो ये कौन सी हो गई, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हमेशा जब हम क्रॉस कराते हैं तो ज़्यादातर हम कौन सी कंडीशन लेते हैं फ्रेंड, होमोजाइगस। जैसे कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, ठीक है। और इसमें हमें जो जनरेशन मिलती है फ्रेंड वो कौन सी कंडीशन मिलती है, वो हेट्रोजाइगस। तो देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी और सेम टू सेम है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव। तो चाहे वो डोमिनेंट हो, चाहे प्रभावी हो, चाहे अप्रभावी हो, जब दोनों दिखने में सेम हो यानी दोनों की फॉर्म सेम हो तो होमोजाइगस, और दोनों क्या हो, अलग अलग हो, तो फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। तो ए डिप्लॉइड इंडिविजुअल केयरिंग टू डिफरेंट एलील इज नॉन एज हेट्रोजाइगस। और हाइब्रिड, एक द्विगुणित जीव जिसमें दोनों युग्मविकल्पी समान होते क्या कहलाते हैं, विषम युग्मजी। इट इज इम्प्योर फॉर ए ट्रेट्स, तो ये क्या होते हैं फ्रेंड, अशुद्ध होते हैं, क्योंकि दोनों का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, इसलिए फिर इसको हम क्या बोल रहे थे, इम्प्योर बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक आपको अच्छे से? आगे देखते हैं, देखिए इसके अलावा फ्रेंड दो टर्म्स और आती है, क्या है, एक तो देखिए फिनोटाइप और एक है जीनोटाइप। ध्यान से समझिए, characteristics that directly express the characteristics of the size, shape, color, nature of living beings are called traits. For example, the length of the plant, the curly hair of man and the color of the eye of man. जीवों के आकार, आकृति, रंग, स्वभाव आदि गुणों को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने वाले लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। जैसे पौधे की लंबाई, मनुष्य के घुंघरालू बाल, मनुष्य की आंखों का रंग। देखिए फ्रेंड ध्यान से समझिए, मैंने क्रॉस करवाया कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो मुझे मिल गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर मैंने इसकी क्रॉस की मैं अलग क्लास लगाने वाली हूँ, तो उसमें ध्यान से समझ लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, जो यहाँ लिया वही यहाँ लेंगे। तो टी और टी को क्रॉस कराया, फिर टी और टी को क्रॉस कराया, टी और टी को, और फिर ये, तो देखो ये वाली पोजीशन मिल रही है। तो ये देखो दोनों सेम है और ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, और ये दोनों सेम है। क्लियर? तो ये क्या हो गया फ्रेंड, टॉलर है, ये भी टॉलर है, बट कैसा फ्रेंड, इनप्योर टॉलर है, और ये भी क्या है, इनप्योर टॉलर है, और ये क्या है, प्योर ड्वार्फ है। तो टॉलर है, टॉलर है, टॉलर है, आपको ऊपर से देखने में ये भी लंबा लग रहा है, ये भी लंबा लग रहा है, ये भी लंबा लग रहा है। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे, देखिए एक लंबा है और एक ऐसा लंबा है और फिर ये, और ये बिल्कुल बोना है, तो आप ये बोलोगे ना, तीनों ही क्या है, लंबे, और एक ये बेचारा क्या है, बोना है, ये तो बोलोगे ना। तो ये देखिए ये लंबा लंबा लंबा, तीनों ही लंबे हैं, तो ऐसे तो नहीं बोलोगे ज़्यादा लंबा, बीच वाला लंबा, आधा लंबा, तो आपने तीनों को टॉलर कहा, तो सामने जो दिख रहा है ना फ्रेंड, वही आपका क्या है, फिनोटाइप है। तो तीन क्या हो गए, टॉलर, और एक क्या हो गया फ्रेंड, ड्वार्फ। जैसे पौधे की लंबाई आपको इजीली दिखती है, मनुष्य के कर्ली हेयर आपको दिखते हैं, मनुष्य के आंखों का रंग आपको दिखता है, तो जो शेप, साइज, रंग, स्वभाव में जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है फ्रेंड, वो क्या, फिनोटाइप। एक एग्जाम्पल से और फ्रेंड समझते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे क्लास में आपकी 50 स्टूडेंट है, उसमें से 49 50 स्टूडेंट है, उसमें 49 क्या हो गया फ्रेंड, पास हो गए, एक क्या हो गया, फेल हो गया। ये क्या हो गया फ्रेंड, पास, और ये क्या हो गया, फेल। तो कितने पास हुए फ्रेंड, 49। लेकिन कितने फर्स्ट डिवीजन, कितने सेकंड डिवीजन, कितने थर्ड डिवीजन, ये नहीं देख रहे हम, ये देख रहे हैं कितने पास हो गए। तो फ्रेंड्स ये फिनोटाइप है। अब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन देखेंगे तो फ्रेंड फिर वो जीनोटाइप आ जाएगा। तो कुल मिला के एक्सटर्नल एक्सपीरियंस जो होता है, एक्सप्रेशंस जो होता है, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन जो होता है फ्रेंड, वही क्या होता है, फिनोटाइप होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर फ्रेंड? आगे देखिए, तो देखिए फिनोटाइप मोनो हाइब्रिड में क्या मिलेगा, 3:1, और डाई हाइब्रिड में 9:3:3:1 ये पूछा जाता, तो ध्यान रखिए दोहरा संकरण में ये मिलता है और एकल संकरण में 3:1 मिलता है। चलिए फ्रेंड आगे हम देखते हैं जीनोटाइप।
जीन प्रारूप क्या है? ए जीनोटाइप इज जेनेटिक एक्सप्रेशन इंटरनल कंपोजिशन ऑफ जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक जीनोटाइप एक जीव की आनुवांशिक अभिव्यक्ति है। तो मतलब फ्रेंड इसमें क्या देखा जाता है, इसके अंदर क्या देखते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस देखते हैं, यानी आनुवांशिक संगठन देखते हैं, इंटरनल देखते हैं। तो देखिए जैसे हमें मिला था कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो हम इसमें प्योर फॉर्म में देखते हैं, जो दोनों टी है तो ये एक है। ऐसे प्लांट हमें कितने मिले थे फ्रेंड, याद कीजिए 2 मिले थे, तो ये 2 है और ये क्या 1 है। तो रेशियो क्या मिल जाएगा 1:2:1। तो देखिए इसमें देखो प्योर 2 आ रहा है, फिर ये 2 कैसे होते हैं, मिक्स हिट्रोजाइगस कंडीशन है, फिर ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो ये क्या हो गया फ्रेंड, जीनोटाइप। तो कुल मिला के जो इंटरनल कंपोजिशन होता है ना, जो आंतरिक संगठन होता है जीन का, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, 49 स्टूडेंट पास हो गए, तो फिनोटाइप था। कितने फर्स्ट डिवीजन, कितने सेकंड डिवीजन और कितने थर्ड डिवीजन पास हुए, उसकी परसेंटेज। तो फिर फ्रेंड वो इंटरनल कंपोजिशन हो गया ना, तो वो क्या है, जीनोटाइप है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होता है वो फिनोटाइप है, यानी बाहरी रूप में आप देख कर बता सकते हो फ्रेंड, वो फिनोटाइप है। जो नहीं देख के बता सकते हो, बिल्कुल इंटरनल स्टडी करोगे फ्रेंड, वो क्या है, जीनोटाइप। तो आई थिंक आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारी टर्म्स है हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण। क्लियर। देखिए फ्रेंड, हाइब्रिड इज कॉल्ड द ऑफ स्प्रिंग बॉर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड टाइप स्पीसीज ऑफ लिनेज। संकर 2 भिन्न नस्लों, प्रकारों, जातियों, वंशों के जीव की लैंगिक जनन द्वारा जन्मी संतान को क्या कहते हैं फ्रेंड, संकरण कहते हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए फ्रेंड, जैसे ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। इनमें आपने क्या करवाया, रिप्रोडक्शन होने दिया और ये बेबी हो गया, चाइल्ड हो गया। तो फ्रेंड ये नेचुरल रिप्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। अब आपकी इच्छा कर गई कि मुझे तो अपने डिजायरेबल जीन चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वैसी नस्ल होनी चाहिए। तो अपने पहले आपने एक अच्छी नस्ल चूज की, कोई ब्रीड चूज की, और अपनी डिजायरेबल ब्रीड के बीच में क्या करवाया, आपने क्रॉस करवाया। क्या करवाया फ्रेंड, क्रॉस कराया, खुद करवाया क्रॉस। तो उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए जैसे इन्होंने टॉलर प्लांट लिया और क्या लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, फिर मेंडल ने क्या करवाया था, इसमें खुद क्रॉस करवाया था। और इसमें फर्क इतना था कि इसको नेचुरल सेल्फिंग नहीं होने दी थी, इसको क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियल फॉर्म में करवाया था, ठीक है। कुल मिला के आर्टिफिशियल फॉर्म में से जब रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, जब इसके अंदर खुद की अपनी इच्छा वाले जीन डाले जाते हैं, इच्छा वाले पॉलन ग्रेन डाले गए थे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो एक ही जाति या एक ही स्पीसीज के दो या एक जाति या एक जीव के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में क्या करवाते हैं, हम क्रॉस करवाते हैं फ्रेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। देखिए 2 टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के अपन पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण। देखिए द क्रॉस बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। किसी जीव के एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस को एकल संकर संकरण कहते हैं। फ्रेंड विपर्यासी लक्षण समझ लीजिए क्या होता है, कोई भी ट्रेट्स हो, कोई भी लक्षण हो, जब वो डिफरेंट फॉर्म में मिले फ्रेंड, किस में मिले, डिफरेंट फॉर्म में मिले, यानी अलग अलग रूपों में मिले। तो एक एग्जांपल से समझ लीजिए, आपकी हेयर का कलर है, तो हेयर का कलर तो एक है, लेकिन वो ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होता है और ब्राउन भी होता है, ठीक है। वही आपकी स्किन का कलर भी देख लीजिए, फेयर भी होता है, ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होता है। तो कैरेक्टर तो एक था, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में मिल रहा है। जैसे मेंडल ने देखा कि पी प्लांट लंबा भी मिलता है, बोना भी मिलता है, इसके जो बीज होते हैं राउंड भी होते हैं, रिंकल्ड भी होते हैं, येलो भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, फ्लावर ऊपर भी लगता है और ये मिड में भी लगता है, ठीक है। टर्मिनल एंड पे भी लगता है और एक्साइल एंड पे भी लगता है। पर्पल कलर के भी निकलते हैं, व्हाइट कलर के। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे इसमें, ठीक है। तो उसको कॉन्ट्रास्टिंग बोलते हैं। तो हम किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म लेते हैं, कोई भी जीव लेते हैं, उसके 1 पेयर, कितने 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में जो हम क्या करवाते हैं फ्रेंड, क्रॉस कराते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, एकल संकर संकरण बोलते हैं। चलिए इसकी भी अलग क्लास होगी, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड की, मैं समझाऊंगी क्रॉस। नेक्स्ट देखिए डाईहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड, दोहरा संकरण। क्या है फ्रेंड, दोहरा संकरण। तो ध्यान रखिए, द क्रॉस बिटवीन 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड वहाँ 1 पेयर ले रहे थे, बस इतना ध्यान रखना है, 2 पेयर ले रहे हैं। तो देखिए 2 पेयर है, जैसे कैपिटल आर वाई वाई, तो ये येलो और ये राउंड, स्मॉल वाई स्मॉल आर ग्रीन और राउंड। तो येलो और राउंड, यानी हमने सीड का कलर लिया और सीड की शेप ली हमने। तो 2 कैरेक्टर के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं फ्रेंड, इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और वहीं बहुत सारे कैरेक्टर के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, मोर देन 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है उसके बीच में क्रॉस कराते हैं, तो फ्रेंड इसको पॉली हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन या बहुसंकर संकरण बोलते हैं।
तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की क्लास की काफ़ी सारी टर्म्स मैंने क्लियर करा दी, कुछ टर्म्स और हैं हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है, एक एक टर्म्स आपको क्लियर हुई है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू।